पॅनल पूर्ण आहे तो देखील आपण या ठिकाणी मंजूर केलाय. वेगवेगळ्या प्रकारचे कामं आपण मंजूर केले आहेत. मला हे माहिती आहे मीरा भाईंदर पर्यंत मेट्रो पोहोचली आहे, नरेंद्र मेहतानी पोहोचवली आहे. मेरा शहर बदल रहा है, मीरा भाईंदर प्रगति की ओर अग्रसर है. नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें. दर्शकों, आज हम मीरा रोड, काशी मीरा के लिए जो मार्ग जाता है वहां पर मौजूद हैं. और ये जो देख रहे हैं फ्लाईओवर, ये ब्रांड फैक्ट्री से शुरू होता है और एसके स्टोन में जाके खत्म होता है. लेकिन इस फ्लाईओवर को जल्द ही इस महीने या जुलाई महीने में ओपन कर दिया जाएगा जनता के लिए. और यहाँ के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था ये. 2014 में मोदी सरकार ने कहा था कि हर शहर में मेट्रो हो और फ्लाईओवर बने और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेट्रो का विस्तार हो. और उसी के चलते नरेंद्र मेहता ने उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगाई थी कि मीरा भाईंदर में भी इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जाए. और उसको देखते हुए प्रोजेक्ट को गति दी गई थी कि किस तरह से मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट शुरू हो. इस महीने अंतिम या जुलाई में उसके लिए सारे ही मजदूर कदम से कदम बढ़ाकर, कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं. और जल्द ये सौगात मीरा भाईंदर वासियों को मिलेगी. आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता जी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है और रंग लाती नजर आ रही है. ये मीरा भाईंदर पूरा जानता है कि कब इसके काम की शुरुआत हुई. इसकी मंजूरी 2017 में हुई, 19 में प्रत्यक्ष रूप से इसका काम शुरुआत हुआ और 19 में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके हाथों कल्याण में जब कार्यक्रम था तो कल्याण हो, भिवंडी हो, थाना हो, मीरा, इन सब मेट्रो का सामूहिक डिजिटल उद्घाटन उस समय हुआ था. उस समय भी मैं मंच पे था और इस काम के लिए प्रत्यक्ष रूप से हमेशा मैं इसके फॉलोअप में रहा हूँ. आज खुशी है कि एक ब्रिज तैयार हुआ है. वैसे पूरा प्रोजेक्ट अगले साल पूरा होगा, लेकिन जितना जितना शुरू होते जा रहा है तो एक ब्रिज का काम पूरा हुआ है. तो इसी महीने आखिरी में जून एंड में या मिड जुलाई, मतलब 15 जुलाई के पहले इसके प्रत्यक्ष रूप से जनता के लिए ये खुला होगा. तो आज हम देखने आए थे कि ब्रिज पूरा हुआ कि नहीं, और जनता को भी ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमने जो वादे किए वो कुछ समय उसी समय पूरे किए. कुछ काम को समय लगता है, जैसा चाहे ये हो, चाहे 24 घंटे पानी का प्रोजेक्ट हो या मेट्रो की बात हो, एक एक करके हम सब आपको दे रहे. तो ये सबसे पहला ब्रिज हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं. मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसी प्रोजेक्ट को लेकर प्रताप सरनाइक भी दावा किया है कि ये प्रोजेक्ट मेरा है और उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की है. गीता जैन जी भी दावा करती हैं. तो किस तरह से आप श्रेय लेना चाहते हैं? देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जनता अच्छी तरह जानती है ये किसके कार्यकाल में काम हुआ, ये काम कैसे हुआ. और मेरे पास तो पूरा इसका इतिहास है. पहले एक ब्रिज बनाने की बात थी, फिर मीरा भाईंदर में 3 फ्लाईओवर बनाने की बात हुई, फिर वो तीनों फ्लाईओवर के DPR बने, टेंडर निकालने का प्रोसेस हुआ, सारा कैंसिल हुआ. हमने जब देवेंद्र फडणवीस से बात की तो उन्होंने कहा मेट्रो देता हूँ. फिर हमने नया किया, नीचे फ्लाईओवर और ऊपर मेट्रो. ये महाराष्ट्र का दूसरा शहर है जिसके अंदर नीचे फ्लाईओवर और ऊपर मेट्रो है. तो स्वाभाविक है ये श्रेय की बात भी हमारा किया हुआ कार्य है. तो हम इसका श्रेय से ज़्यादा ये कहेंगे कि जनता से प्यार लेने की कोशिश करेंगे. और आज मैं इसलिए आया हूँ कि ये प्रत्यक्ष रूप से एक फ्लाईओवर शुरू होने जा रहा है और मेट्रो भी आपको कहता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि 2025 तक पूरा हो. लेकिन 2024 इसी साल में आज से 6 महीने 5 महीने के अंदर अंदर एटलीस्ट काशी मीरा तक मेट्रो शुरू हो, ताकि जो मीरा भाईंदर के लोग आज दहीसर जाके मेट्रो पकड़ते वो काशी मीरा अपने शहर से ही मेट्रो ले. तो हमारा पूरा प्रयास है, क्योंकि वहाँ का काम अनुमान है कि अक्टूबर-नवंबर तक पूरा हो जाएगा, तो दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी. मेहता जी, आपने कहा कि 2025 तक मेट्रो का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन कार सेट अभी भी विवादों के घेरे में है, तो क्या कहेंगे? नहीं, कार शेड का विवाद आपकी जानकारी खत्म हो चुका है. वहाँ पे कार शेड के रिजर्वेशन की बात थी, वो अलग जगह शिफ्ट किया गया. वो अधिकतर ज़मीन सरकार की है, तो वहाँ पे सरकार का अधिग्रहण का काम शुरू है. लेकिन कार शेड से मेट्रो चलने का कोई कनेक्शन नहीं है. मेट्रो वहाँ तक जाएगी, भाईंदर वेस्ट में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान तक, वहाँ से रिटर्न आएगी. यार्ड के लिए कार शेड बनाना जरूरी है, तो वो बाद में भी बनेगा, तो कार मेट्रो की आवागमन शुरू हो जाएगी. कहीं ऐसा तो नहीं आने वाला समय विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनावों को मद्देनजर देखते हुए आप श्रेय लेना चाहते हो? श्रेय क्या, जो काम किया है वो जनता तक पहुँचाना हमारा फर्ज बनता है. जो काम हमने किए हैं
उसका फल हमें मिलना चाहिए, और जो नहीं किया उसका भी फल हमें ही मिलता है ना। अगर आप ऐसा तो नहीं कह सकते अगर काम नहीं हुआ तो आप जवाबदार, काम हुआ तो कोई और हिस्सेदार, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट में एक था मीरा भाईंदर, जो पूरा हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि ऐसे 24 घंटे पानी की बात हो, कमिश्नरेट ऑफिस की बात हो, तहसील कार्यालय की बात हो, सोसाइटी रजिस्टर, ऐसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए थे। सूर्या डैम प्रोजेक्ट की बात हो, लोगों ने तो कहा था ना गाजर बांट रहे, कितने लोगों ने कहा था अगर मेट्रो आएगी तो मीरा भाईंदर की राजनीति छोड़ दूंगा, ये सब कहा था। आज प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं कि नीचे फ्लाईओवर, ऊपर मेट्रो, ये काम पूरा हो रहा है एक एक करके। और स्वाभाविक है, इसके अंदर हमने पूरी मेहनत की थी कि एक प्रोजेक्ट मीरा भाईंदर में आए और शुरुआत हुई, आज प्रत्यक्ष रूप से शुरू होने जा रहा है। देखिए, ये थे नरेंद्र मेहता जी, बड़े झुंझारू व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, और इन्होंने कर दिखाया कि मेट्रो का जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, ऊपर मेट्रो नीचे फ्लाईओवर, ये शहर दूसरा शहर है महाराष्ट्र का, नागपुर में इस तरह का सड़क बनी थी। और किस तरह से इन्होंने जानकारी दी है वो दर्शकों को हम पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये जैसे ही ब्रिज शुरू होगा, यहाँ के बहुत सारे नेता हैं, सभी श्रेय लेने की होड़ में रहते हैं, लेकिन असली काम किसने किया है और किसका श्रेय है ये तो जनता भी जानती है, और जनता जनार्दन है। आने वाले चुनाव में जरूर जनता ऐसे नेताओं को प्रतिसाद देंगी।